तो कुल मिला के ये है बात कि लोग जानते हैं कि चक्की चल गई थी, जिन्होंने बना दिया वो सूरज निकल सुबह हो गई। ये सुना है कि ये इसकी छत नहीं है, यानी गुंबद नहीं है, और यानी ये अफवाह है या सच है कि पहले इसमें बारिश नहीं आती। औलादों में से है उनकी, तो आपकी कौन सी पीढ़ी है या फिर? यहाँ पर आए और मेरठ के अंदर तो हज़रत शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आप यहाँ के मेरठ के सम्राट हैं, मेरठ के सम्राट हैं, इनके बगैर इजाज़त के कोई काम हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम आए थे मेरठ शहर उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक इलाका है शाहपीर गेट। शाहपीर गेट क्यों नाम इसका पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर एक मज़ार, एक दरगाह है शाहपीर, सैयद शाहपीर की। 450 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बारे में हमने ये सुना है कि ये मोहक्कलों ने बनाई है, यानी जिन्नातों ने बनाई है। कोई कहता है कि एक रात में बनी थी, कोई कहता है कि 2 घंटे में बनी थी, और एक औरत ने, जैसे कि मोहक्कल यहाँ आए थे और इसको बना रहे थे, और किसी औरत ने यहाँ चक्की चला दी थी, तो वो मोहक्कल ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर जो पत्थर है ऐसे के ऐसे छोड़ के चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अजीब व गरीब बात यह है अचंभे की, कि इसकी छत नहीं है। छत यानी कि इसमें बिल्कुल भी गुंबद नहीं है, और गुंबद ना होने के बावजूद सबसे बड़ी करामात यह है कि अंदर यहाँ सुना है कि यहाँ पर अंदर बारिश नहीं आती। क्या सच में यहाँ बारिश नहीं आती? क्या सच में यहाँ इन्हें मोहक्कलों ने बनाया था? क्या सच में जिन्नातों ने बनाया था या फिर इंसानों ने बनाया था? 450 साल ये ऐतिहासिक मज़ार है या फिर किसी का यादगार में है? यहाँ के रहने वालों से, यानी कि यहाँ के निवासियों से इसे पता करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर मेरठ शहर में एक शाहपीर है जिसकी छत नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ डाउट था। आज हम पता करेंगे इसके बारे में कि सच क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहक्कलों ने बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नातों ने बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि इंसानों ने बनाया। 450 साल, यानी ये इमारत जो है सबसे पुरानी ऐतिहासिक इमारत है। और यानी एक ये जो मकबरा है या मज़ार है किसका है और ये क्यों बना था? यहाँ हम आए थे, वहाँ सुना है कि सैयद शाहपीर की औलादों में से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी खादमीन खिदमत करते आ रहे हैं, और यहाँ ये उन्हीं की औलादों में से सज्जादा कहते हैं जिसे। हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, ये इनके बारे में बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जो हमने कुछ यहाँ के बारे में सुना, पहले आप अपना तारुफ कराइए। जी, मेरा इसमें गिरामी सैयद अहमद अली है जी, और ये हज़रत शाफिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मैं आपकी जो है ना नबी पुश्त से हूँ जी। आप हज़रत शाफिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के इसमें ग्रामी जो है वो है सैयद अज़ीज़ुद्दीन लक़ब शेख पीर शाहपीर मेठी रहमतुल्लाह अलैह जी। आपका सिलसिला तरीक़त जो है वो है शत्तारिया कुबरिया जी। आप सिलसिला शत्तारिया और कुबरिया की आपने शाख जो है तबलीग जो है इस सिलसिला शत्तारिया की फैलाई है, आपने जो है तबलीग करी। आप हज़रत शाफिर शेख पीर मेठी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने निकाह नहीं करा जी। आपके बड़े भाई से जो है आपका वंश चला, जो कि बारादरी के अंदर मज़ार शरीफ है, सैयद शेख अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और आपके बराबर में जो है उनकी अहलिया हैं, फिर उनके बराबर में हैं जो उनके साहबजादे सैयद पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपसे वंश चला, आपकी बड़े भाई से। आप हज़रत शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप मादरजाद, आप वली हैं। आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, रमज़ान शरीफ का महीना था जी। तो रमज़ान की पहली तारीख़ थी जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप 14 पारे हिफ्ज़ थे और आपका मियाँ का रोज़ा था। जिस वक्त आपको जो है ना घूटी दी जी। आपके वालिद ने, तो आपने घूटी नहीं पी। सैयद इब्राहिम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो आपने घूटी नहीं पी। तो आप अपने बड़े भाई हज़रत शाह शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे घर के पास ही मज़ार शरीफ है शाहपीर गेट के अंदर, तो आपको आपके बड़े वालिद आपके ताया को बुला कर लाए, जब जो कि बहुत जलील व क़दर वली बुज़ुर्ग हैं। तो आए और आने के बाद कहा कि मियाँ का रोज़ा है और ये शाम को जो है घूटी से रोज़ा खोलेंगे। तो आपने यही रोज़ का एक मामूल बन गया आपका कि आप है ना एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन दूध नोश फरमाया करते थे।
یہ شاہپیر گیٹ علاقہ حضرت شاہپیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لقب ہے کیونکہ شاہوں کے پیر ہیں آپ. جی آپ نے دیکھا ہے کہ جہانگیر بادشاہ یہ جو تعمیرات جو کرائی ہے درگاہ شریف کی, اس مقبرے کی, اس درگاہ شریف کی جو تعمیرات ہے وہ حضرت شاہپیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی آپ کے سامنے جہانگیر بادشاہ نے کرائی. اچھا. نہ کسی جنات نے بنایا نہ کسی موکل نے بنایا کہ بڑھیا چکی چلا رہی تھی وہ صبح ہو گئی چکی رک گئی یا دھورا چھوٹ گیا. آپ تذکر جہانگیر ایک کتاب ہے, اس کے اندر حوالہ ہے سفینۃ الاولیاء, سفینۃ الاذکیاء, یہ کتابوں کے اندر سارے حوالے ہیں کہ آپ حضرت شاہپیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہانگیر بادشاہ مرید تھا اور آپ کی بیوی نور جہاں بہت عقیدت رکھتی تھی آپ سے. تو دونوں نے مل کر جہانگیر بادشاہ جب مرید ہوا اور مرید ہونے کے بعد آپ کے پیر و مرشد کا جو ہے نا آپ کے ظاہر میں ہی یہ تعمیرات شروع کرا دی تھی. لیکن کچھ یہ جو رکا گیا ہے, کام جو رکا ہوا ہے, یہ اس کے اندر وجوہات ہیں. اس کے اندر وجوہات یہ ہے کہ حضرت شاہپیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر بادشاہ کو منع کرا کہ دریا جہلم کی طرف مت جانا, وہاں سے بغاوت کی بو آ رہی, یعنی کہ تیرے خلاف ہو چکے ہیں وہاں پر جو ہے, اگر تو وہاں گیا تو تجھے شکست ہوگی. اور اس نے حضرت شاہپیر صاحب اپنے پیر و مرشد کا حکم نہیں مانا تو یہ دریا جہلم کی طرف گیا جو کہ لاہور میں ہے. پہلے تو ایک ہی تھا سارا ہندوستان پاکستان, کچھ وہ نہیں تھا, نہ لاہور تھا نہ کچھ تھا, یہ سب ایک ہی تھا. یہ ہند کی تھی جگہ جو تھی جہلم ندی, یہ پاکستان وغیرہ سارے سب. ہاں یہ تو ابھی بٹوارا ہوا ہے. تو جہانگیر بادشاہ نے وہاں پر گیا اور جانے کے بعد جو وہاں پر محبت خان تھا, محبت خان نے اس کے خلاف اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کری تھی بغاوت. تو اس نے جو ہے نا چڑھائی کری اور اس کو قبضے میں لے لیا. اب اس کو شکست ہوئی, اب یہ سوچنے لگا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور ایک مجھے معمولی اس نے جاگیردار نے مجھے شکست دے دی. تو اس نے زہر ہیرا چاٹ لیا اور اس نے قید خانے میں ہی اس کے انتقال ہو گیا. جہانگیر بادشاہ خودکشی کری. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہے نا نور جہاں بیگم جو ہے نا ان کی خبریں جو ہیں وہیں پر ہی ہیں, لاہور کے اندر ہیں. تو وہاں پر لینے گئی, پھر اس کے بعد جو ہے نا جنگ کری نور جہاں بیگم نے. ان کا تو انتقال ہو ہی گیا تھا جہانگیر بادشاہ کا, پھر اس کے بعد جو ہے نا نور جہاں کا انتقال ہو گیا. دونوں کی خبریں وہیں پر ہیں لاہور کے اندر. تو کل ملا کے یہ ہے بات کہ لوگ افواہ پھیلاتے ہیں کہ چکی چل گئی تھی, جنہوں نے بنا دیا وہ سورج صبح ہو گئی. یہ سب یہ دقیانوسی باتیں ہیں. یہ تاریخ ہے حضرت شاہپیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ سے نور جہاں انسیت رکھتی تھی, عقیدت رکھتی تھی, اور جہانگیر بادشاہ آپ سے مرید تھا. جی اسی وجہ سے آپ کے پیر و مرشد اپنے پیر و مرشد کے لیے یہ تعمیرات کرائی. اور آپ نے جلال ماں کے جب اس نے حکم نہیں مانا تو آپ نے یہ تعمیرات رکوا دی. وہ ٹائم پہ اس کے جی جو اس نے جہانگیر بادشاہ نے حکم نہیں مانا اور دریا جہلم کی طرف چلا گیا, اس نے حکم نہیں مانا تو آپ نے تعمیرات رکوا دی. یعنی یہ جو بات ہے کہ رات میں محقل آئے تھے یا جنات آئے تھے اور عورت نے من گھڑت ہے, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, یہ افواہیں پھیلا رکھی ہیں لوگوں نے. جو اور کوئی کہتا ہے کہ شاہ جہاں نے بنایا, کوئی کچھ نہیں, پوچھتے ہیں نہیں ہسٹری کے بارے میں. ہمارے سینہ بسینہ جو ہے نا یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں, اور جو کتابوں کے اندر ہیں وہ ہمارے سارے حوالے دیتے ہیں ہم. اور یہاں پر آئیں اور میرٹھ کے اندر تو حضرت شاہپیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ یہاں کے میرٹھ کے سمراٹ ہیں, میرٹھ کے سمراٹ ہیں, ان کے بغیر اجازت کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, ہر صوبے کے لوگ آتے ہیں اور اپنی جائز تمنا یہاں پر لے کر آتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا دعائیں یہاں پر قبول ہوتی ہیں. کوئی آصیب میں مبتلا ہو, کوئی سحر میں مبتلا ہو, یا پریشانی میں مبتلا ہو, بے روزگار ہو, وہ کسی بھی یہاں پر کوئی جائز تمنا لے کر آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ولی کے آستانے سے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ یہاں سے جانے نہیں دیتا, بشرطے اس کا عقیدہ صحیح ہو. جی معذرت کے ساتھ میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا. یہ سنا ہے کہ یہ اس کی چھت نہیں ہے, یعنی گنبد نہیں ہے, اور یعنی یہ افواہ ہے یا سچ ہے کہ پہلے اس میں بارش نہیں آتی تھی, اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ دیکھیے بارش کا معاملہ یہ ہے, بارش اللہ کی رحمت ہے, اور رحمت اللہ کی ولی اللہ کی رحمت ہے. تو رحمت سے جدا تھوڑی ہو جائے گی. اور سب سے بڑی رحمت جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور محبوب کے غلام وہ بھی رحمت ہیں, ماں باپ بھی رحمت ہیں. تو رحمت سے رحمت تھوڑی جدا ہو جائے گی. اب یہ اس طرح کا یہ جو اسٹرکچر جو یہ کھلا ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آپ نے جلال میں آ کے کام رکوا دیا. جو پتھر آگرہ سے آ رہا تھا وہ راستے میں ہی ڈل گیا,
आपने सारा काम रुकवा दिया। ये पिलर आप है ना आप ऊपर से बनाएंगे इसका जो है स्ट्रक्चर का, तो ये पता चलेगा आपको ये पिलर जो खड़े हैं और ये जो रखे हैं पत्थर जो रखे हैं ताज वाले पत्थर, उसके ऊपर पिलर लगते ये अधूरा क्यों छूटा है। इसी तरह से ये गुंबद भी अधूरी छूटी पूरी छुट्टी हुई है। जी जी, ये माजरत चाहता हूँ मैं, आप औलादों में से हैं उनकी, तो आपकी कौन सी पीढ़ी है या फिर? हमारी नवी पीढ़ी है। नवी पीढ़ी है। जी जी, आपके हम बड़े भाई से शेख अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं की औलादों में से ये हमारा वंश चला हुआ आ रहा है। जी, जो लोग यहाँ आने की चाहत रखते हैं, ज़ायरीन कहते हैं जिन्हें, जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप हज़रत शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप बड़े जलील व क़दर अल्लाह के वली हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं और 400 साल आपकी विसाल को हो चुके हैं। 403वां ये उर्स आएगा अब जो आएगा 403वां उर्स जो आएगा। तो यहाँ पर मेरी सभी से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह के वली के आस्थाने पर जाएं, चाहे आप मेरठ में आएँ या ख्वाजा गरीब नवाज़ में जाएं। देखिए ये सभी के लिए अल्लाह के वली के आस्थाने खुले हैं, सभी धर्मों के लिए खुले हैं। जो इनको मानेगा वही फैज़ पाएगा। आज मेरा मुसलमानों से या हमारे हिंदू भाई से यही है ना, इसी चीज़ का जो है ना मैं पहुंचाना चाहता हूं इस चीज़ को कि मतभेद न रखें और इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। और ये अल्लाह के वलियों के आस्थाने हमें गंगा जमुना की जो तहज़ीब सिखाते हैं, यहाँ पर सभी धर्म आते हैं और सभी आकर जो है यहाँ सर फैज़याब होते हैं और आपस में मतभेद न रखें। यानी ये मज़ार पे आना यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कोई भी समुदाय कोई भी धर्म का लोग आ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी अल्लाह के वलियों के आस्थाने हैं, चाहे वो किसी भी है ना मुल्क में हो, वहाँ पर ये ममानियत नहीं है कि यहाँ पर खाली मुसलमान आएगा। यहाँ पर अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर हमारे गैर मुस्लिम भाई हों या मुसलमान भाई हों, या हमारे मुसलमानों में देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, सभी फिर हमारे यहाँ बहुत सारे फ़िरक़े हैं, वो सभी आते हैं, सभी फ़िरक़े आते हैं। किसी को यहाँ पर ममानियत नहीं है। यहाँ पर हमारे सिख भाई भी आते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी आती हैं, यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, वलियों के आस्थाने पर जाते हैं। और जो अक़ीदत से जाता है वही फैज़ पाता है, और जो बदअक़ीदगी से गया तो वो जो है फिर अपने साथ जो है ना गुनाहों का गट्ठर लेकर आता है। और उसके साथ में यही आज जो बुज़ुर्गों का जो साथ छोड़ा है, बुज़ुर्गों की ये दुआएँ छोड़ी हैं, इसी वजह से ये परेशानी में मुब्तला हैं। और आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दर खोल रखे हैं। आएँ और अपने जो है ना यहाँ पर जो भी तमन्ना हो अल्लाह के वलियों के वसीले से मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे। दूसरी क्या बात है कि यहाँ कोई मखसूस दिन जैसे उर्स वगैरह कौन सा दिन है, कौन सी तारीख ही रहती है यहाँ पर जो आने वाले यानी उस दिन आना चाहिए? देखिए यहाँ पर कोई मखसूस दिन तो है नहीं। खैर जुमरात का दिन हमारे लोगों ने जो बना रखा है भाई, वली का आस्थान तो रोज़ी जुमरात रहती है, रोज़ी यहाँ पर अक़ीदतमंदों का मेला रहता है, यहाँ पर मेला लगा रहता है। तो अभी लोगों ने बना रखा पीर और जुमरात का दिन बड़ा मखसूस बना रखा है, क्योंकि पीर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी सरकार की जो ने दुनिया में मबूस फरमाया सरकार ने, ये हम पर और तमाम दुनिया वालों पर एहसान है कि पीर के दिन हमारे सरकार तशरीफ़ लाए। और जुमरात का दिन जो है वो भी बड़ा, क्योंकि जुमे की खुशी के लिए जुमेरात जी कि ये भी हमारे कल का ईद का दिन है, तो इसके लोग खुशी मनाते हैं और बुज़ुर्गों के आस्थाने पे जाते हैं जी, समझे। तो कोई से भी दिन आए, इसमें ये नहीं है मखसूस नहीं है, चाहे जुमरात के दिन आए, पीर के दिन आए या मंगल के दिन आए। यहाँ तो अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर जो है यहाँ तो तांता लगा रहता है और मांगने वालों की झोलियाँ जो है ना भर भर के जाती हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों को अपने अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार है। और हुजूर ने कहा है कि गंगा जमुना की तहज़ीब और भारतीय सभ्यता हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के धर्मों का और एक दूसरे के जज्बातों का सम्मान किया जाए। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ की यानी ये मज़ार, ये मकबरा किसी मोहक्कल ने, किसी जन्नात ने नहीं बनाया, ये तारीख़ी है। जहांगीर और नूर जहाँ की यानी उनकी देख रेख में ये मकबरा तामीर किया है। जनता वंता को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। जनता वंता आपको सच और हक दिखाता रहेगा। अपना और अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।